प्रिय छात्रों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, सूरदास के पद व्याख्या भाग 5 के अंतर्गत आज हम लोग पद संख्या 9 और पद संख्या 10 की व्याख्या तथा अर्थ सीखेंगे। पद संख्या 1 से 8 तक की व्याख्या आपको पढ़ाई जा चुकी है। अगर आप यह व्याख्या देखने से, पढ़ने से चूक गए हों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक में जाकर उस लिंक को क्लिक करके आप पहले की व्याख्याएं देख सकते हैं। तो चलिए हम पद संख्या 9 की तरफ चलते हैं। बहुत ही सुंदर पद है। उद्धव गोपिकाओं को अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं और गोपिकाएं वो उपदेश सुनने को तैयार नहीं हैं। वह उपदेश, वह निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करने को गोपिकाएं तैयार नहीं हैं। गोपिकाएं उनके उस निर्गुण ब्रह्म का किस प्रकार से खंडन करती हैं, कितनी चतुराई से उसका उत्तर देती हैं, इस पद संख्या 9 और पद संख्या 10 में बहुत ही सुंदरता के साथ सूरदास ने दिखाया है। आप इसका पहले संदर्भ लिख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में सूरसागर के सूरदास के पद नाम से संकलित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सूर्य की उपमा से विभूषित सूरदास जी हैं। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं पहले, फिर इसका अर्थ समझते हैं। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जाहु तुम्हीं हम जाने, शाम तुम्हीं यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कहीं लई हम सही के, जिय गुन ले हूँ सयाने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नहीं कहूँ मुस्काने। उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने। प्रिय छात्रों, इस पद में गोपिकाएं उद्धव का मजाक उड़ाती हैं, उद्धव के ज्ञान का मजाक उड़ाती हैं, ज्ञान का खंडन करती हैं। और श्री कृष्ण ने उद्धव को इसी कारण भेजा था क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था। वे गोपिकाओं की बात पर हंसते थे। श्री कृष्ण ने तो इसीलिए भेजा कि उद्धव को इनका बड़ा ज्ञान का अहंकार है और इस अहंकार का खंडन, इस अहंकार का नाश तो हमारी ब्रज की गोपिकाएं ही कर सकती हैं। तो उद्धव की इस अहंकार का नाश करते हुए गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव जाहूँ तुम्हीं हम जाने। अरे उद्धव जाओ, तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है इसको हम गोपिकाएं अच्छी तरीके से जान गई हैं। जिस तुम ज्ञान का घमंड करते हो, जिस ज्ञान का अहंकार करते हो, वो ज्ञान नाम की चीज तुम्हारे अंदर नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान होता तो जैसी बातें हम गोपिकाओं से तुम कर रहे हो, ऐसी बातें करने से तुम्हें लज्जा का अनुभव होता। इसलिए हम तुम्हें भली भांति जान गए हैं कि श्याम तुम यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम ने श्री कृष्ण ने तुम्हें ब्रज में भेजा नहीं है। तुम अपने ज्ञान की गठरी, ज्ञान का अहंकार लेकर कहीं और जा रहे थे,
लेकिन बीच रास्ते से भटककर तुम यहां आ गए हो। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहां नहीं भेजा है, तुम बीच रास्ते से भटककर यहां ब्रज में आ गए हो। क्योंकि ब्रज नारिन सो, ब्रज की नारियों से, जो ब्रज की नारियां श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं, उन ब्रज की नारियों से योग कहत हो। योग करने को कहते हो, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने को कहते हो। जिस प्रकार से योगी होते हैं, समस्त वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, संपूर्ण शरीर पर राख मल के रहते हैं, उसी तरीके से हम गोपिकाओं से भी तुम निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने को, योग करने की बात कर रहे हो। बात कहत न लजाने, तुम्हें अपनी बात कहते लज्जा का भी अनुभव नहीं हुआ। ठीक है, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग, तुम बड़े लोग हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, मैं मानती हूं तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन ना विवेक तुम्हारे। हे उद्धव, तुम्हारे अंदर विवेक नाम की चीज नहीं है। विवेक जिसके अंदर उचित और अनुचित का निर्णय लेने की क्षमता होती है, जो अनुचित को त्याग कर उचित को ही अपना लेता है, उसे विवेकी कहते हैं। लेकिन तुम यहां पर उचित को त्याग कर अनुचित बातें कर रहे हो। इसलिए भले ही तुम बड़े लोग हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर विवेक नाम की चीज नहीं है। ऐसे भय अयाने, इस प्रकार से बुद्धिमान होते हुए भी तुम कैसे हो गए अयाने। हे उद्धव, तुम अज्ञानियों की भांति हो गए। अयाने का अर्थ है अज्ञानी। हे उद्धव, तुम अज्ञानियों की भांति हो गए। भले ही तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो, लेकिन जो बात तुम हम गोपिकाओं से कह रहे हो कि निर्गुण योग का साधना करो, योग धारणा करो, निर्गुण ब्रह्म का पालन करो, उसकी आराधना करो, यह बातें तुम्हारी विवेकी तुम्हें नहीं सिद्ध करती, तुम्हें अयानी, तुम्हें अज्ञानी सिद्ध करती हैं। अच्छा, हम सो कही लई हम सही के, हम गोपिकाओं से जो तुमने कहा कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो, उसको तो हमने सहन कर लिया, किंतु जीय गुनि लेहु सयाने, ए सयाने उद्धव, ए ज्ञानी उद्धव, जीय गुनि लेहु, अपने हृदय में यह बात अच्छी तरीके से तुम समझ लो। जीय का अर्थ हृदय, गुनि लो मतलब अच्छी तरीके से समझ लो। क्या समझ लो कि कहाँ अबला, कहाँ हम ब्रज की अबला स्त्रियां, और कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ दिगंबरों की दशा। दिगंबर कौन? जिसका वस्त्र अंबर अर्थात वस्त्र, दिक अर्थात दिशाएं हो, अर्थात जो निरा नंग रहता हो, जो वस्त्रहीन रहता हो। तो कहाँ हम अबला स्त्रियां, और कहाँ तुम हमें कह रहे हो दिगंबरों का दशा धारण कर लो, योगी बन जाओ। क्या ऐसा संभव है? इसलिए मस्त करो अर्थात हे उद्धव चुप रहो, तुम्हारे अंदर तनिक भी ज्ञान नहीं है। पहचाने, हम गोपिकाओं ने तुम्हें अच्छी तरीके से पहचान लिया, तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम निरे अज्ञानी हो। मस्त करो, चुप रहो। पहचाने, हमने तुम्हें भली प्रकार से पहचान लिया, तुम्हारे अंदर ज्ञानियों की कोई योग्यता नहीं है। लेकिन हे उद्धव, साच कहो, सच सच बताओ। क्या? तुमको हम अपनी सौ अर्थात सौगंध देकर पूछती हैं। बात निदाने, हम तुम्हें अपनी सौगंध देकर बात निदाने, बात के अंत में, निदाने माने अंत में, मैं अपनी बात कहने के अंत में हम गोपिकाएं तुमसे अपनी सौगंध देकर बूझत पूछती हैं कि साच कहो, सत्य सत्य बचाना। क्या बताना? सूर श्याम जब तुम ही पठायो, कि श्याम ने, श्री कृष्ण ने जब तुम्हें मथुरा से ब्रज भेजा था, तब नहीं कहूँ मुस्काने। क्या उस भेजते समय उनके चेहरे पर, उनके ओंठों पर तनिक भी मुस्कान आई थी? क्या श्री कृष्ण ने आपको भेजते समय थोड़ा भी मुस्कुराए थे?
क्योंकि अगर वो मुस्कुराए थे, ध्यान करो, अगर वो मुस्कुराए होंगे तो निश्चित रूप से वो तुम्हारा मजा लेने के लिए मथुरा से ब्रज भेजे हैं, तुम्हारे ज्ञान का अहंकार को चूर्ण करने के लिए, चूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए यहाँ पर मथुरा से ब्रज भेजा गया है। तुम वास्तव में ज्ञानी नहीं हो, अहंकारी हो। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से पद संख्या 9 का अर्थ और व्याख्या हमने सीखा। अब पद संख्या 10 की तरफ चलते हैं, उसकी अर्थ और व्याख्या सीखते हैं। गोपिकाएं उद्धव के ज्ञान के अहंकार का उत्तर अपने तर्क से बहुत ही सुंदरता से देती हैं। अपने तर्क से उद्धव के उस ज्ञान के अहंकार को किस प्रकार से नष्ट करती हैं, इस पद में बहुत ही सुंदरता से दिखाया गया है कि ज्ञानियों का विवेक भी अज्ञानियों के तर्क के सामने शून्य होकर रह जाता है। सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म के प्रति अज्ञानता से भरी गोपियों के इस अद्भुत तर्क से उद्धव की विचित्र मनोदशा का चित्रण किया है कि निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे, बूझति साच नहासी, निर्गुण कौन देश को बासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष कैसो हैं, किही रस में अभिलासी, निर्गुण कौन देश को बासी। पावोगे पुनि कियो आपनो, जोर करे गोहासी, पावोगे पुनि कियो आपनो, जोर करे गौ गासी, सुनत मौन होई रहो बावरो, सूर सबे मति नासी, निर्गुण कौन देश को बासी। गोपिकाएं उद्धव से प्रश्न करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को बासी, जिस तुम निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने की बात हम गोपिकाओं के साथ कर रहे हो, जिस निर्गुण ब्रह्म को हम गोपिकाओं से स्वीकारने की बात कर रहे हो, उस निर्गुण ब्रह्म का थोड़ा परिचय तो दे दो। क्योंकि श्री कृष्ण का परिचय तो हम जानते हैं कि श्री कृष्ण के माता कौन है, पिता कौन है, सखा कौन है, स्त्री कौन है, दासी कौन है, हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन तुम कह रहे हो श्री कृष्ण को भूलकर निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो, तो उस निर्गुण ब्रह्म का परिचय तो हम गोपिकाओं को प्राप्त होना चाहिए। तो निर्गुण कौन देश को वासी, आप उस निर्गुण को बताओ कि वह निर्गुण ब्रह्म जो तुम्हारा है वो किस देश का निवासी है, किस देश में निवास करता है। हे मधुकर, हे उद्धव, हे भंवरे, कह समुझाई, हमें अच्छी तरीके से समझा कर कहो। सौह दें, हम गोपिकाएं तुम्हें सौगंध देकर ये बात पूछती हैं, बूझती पूछती हैं, साच सत्य न हासी, तुमसे मजाक नहीं कर रही हैं। अब यहाँ पर प्रिय छात्रों मधुकर शब्द का प्रयोग है। मधुकर का अर्थ होता है भंवरा। वास्तव में जिस समय गोपिकाएं उद्धव के तर्कों का उत्तर, उद्धव के ज्ञान का उत्तर अपने तर्कों के माध्यम से दे रही थी, उसी समय एक काला काला भंवरा वहाँ पर उड़ता हुआ आ गया। और उद्धव भी काले थे, वो भंवरा भी काला था। तो उद्धव से प्रत्यक्ष ना कहकर अप्रत्यक्ष उस भंवरे को संबोधन किया, इसलिए यहाँ पर मधुकर शब्द का प्रयोग है कि मधुकर कही समुझाई सौह दे। हे उद्धव, हे भंवरे, हे भ्रमर, हम तुमसे यह सौह दे, सौगंध देकर पूछती हूँ कि हमें समझा कर बताओ। मैं तुम्हें सच में पूछती हूँ, तुमसे किसी प्रकार का हंसी अर्थात मजाक नहीं कर रही हैं। तुम सच सच बताओ कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि वह तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है।
को है जनक, उस तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। जनक अर्थात पिता। कौन है जननी, उस तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की जन्मदात्री माता कौन है। कौन नारी, उस तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की नारी अर्थात स्त्री का क्या नाम है। और को दासी, उस तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की सेविका कौन है। दासी अर्थात सेवा करने वाली। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, उस तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री कौन है, सेविका कौन है। कैसो वरण, वरण का अर्थ हुआ यहाँ पर वर्ण, रंग। वह किस रंग का है, सांवला है, काला है या गोरा है, वो किस रंग का है। भेष है कैसो, वो किसा भेष धारण करता है। क्योंकि हमारे श्री कृष्ण तो नटवर भेष नंद नंदन को, नंद नंदन का वेश कैसा है, नटवर का। लेकिन तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का वेश कैसा है, कि ही रस में अभिलाषी, तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस रस का अभिलाषी है। हमारे श्री कृष्ण तो प्रेम के रस के अभिलाषी हैं, लेकिन तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस रस का अभिलाषी है, उसे किस बात में रस की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, यह भी तो हमसे बताओ। पावोगे पुण्य कियो आपनो, चोर करोगे गासी, गासी अर्थात छल कपट। हे उद्धव, सच सच बताना, छल कपट हम गोपिकाओं से मत करना। क्योंकि अगर आपने छल कपट किया तो पाओगे पुण्य कियो आपनो, तुम्हें अपने किए हुए कर्म का परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए झूठ मत कहना, छल कपट मत करना, सच सच बताना कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण किस देश का वासी है। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री कौन है, सेविका कौन है, कैसा वर्ण है, कैसा वेश है, और किस चीज में किस रस का अभिलाषी है, किस चीज में उसे आनंद की प्राप्ति होती है। यह सब बातें हमें सच सच बताना, गांसी मत करना। गांसी का अर्थ है छल कपट मत करना। अगर छल कपट किए तो तुम्हें अपने किए का परिणाम मिलेगा, तुम उसे भोगोगे। सुनत मौन होई रहो बावरो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न को सुनकर उद्धव मौन हुए रहो, चुप हो गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्हें कोई तर्क नहीं सूझा, कोई उत्तर नहीं सूझा कि वह किस मुंह से, किस प्रकार से गोपियों के इस प्रश्न का उत्तर दें। सूर सबय मति नासी, सूरदास जी कहते हैं इस प्रश्न को सुनकर, इन तर्कों को सुनकर उद्धव की सबय मति नासी, मति का अर्थ है बुद्धि, नासी का अर्थात नष्ट हो गई। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव के समस्त बुद्धि, समस्त अज्ञान नष्ट हो गया। उनका ज्ञान तनिक भी गोपियों के तर्क का उत्तर देने में सक्षम न हो सका। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह पद जो सूरदास जी ने लिखे हैं ये ब्रज भाषा में हैं, गोपियों से संबंधित, श्री कृष्ण के विरह से संबंधित हैं, इसलिए वियोग श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं। यहाँ पर वक्रोक्ति और अन्योक्ति अलंकारों का बहुत ही सुंदरता से उपयोग किया गया है। माधुर्य गुण है और गेय पद हैं। तो यह व्याख्या अर्थ आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा, इसके लिए आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी जो कि कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उनसे भी कहें, जिससे सबकी तैयारी हिंदी विषय की अच्छे ढंग से होती रहे और बोर्ड परीक्षा में आप लोग अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सको। धन्यवाद।